हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर तीसरा। कौन सा? सेट नंबर तीसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है आपका और हो सकता है कि सन 2021 में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम वोकैबुलरी के नाम से भी पुकारते हैं, यानी ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसीलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं वो मैथ की तरह मिलते हैं। जैसा कि आपने गणित में देखा होगा कि यदि हमारे सवाल का आंसर बिल्कुल सही है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं और यदि सवाल का आंसर गलत है तो 0 मार्क्स मिलते हैं। सेम कंडीशन वोकैबुलरी में भी ऐसा ही होता है कि यदि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और यदि आपने आंसर गलत लिखा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना है ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019 और इसमें आपका सेट नंबर चल रहा है तीसरा 316 DI। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन होते हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको उसको समझना है ताकि आप प्रत्येक चीज़ को समझ सकें और उसे एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, जो 10वां क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपके 5 टॉपिक हैं जिनको आप बहुत ही तरह से जानते होंगे, जिसमें कि ईडियम्स है आपका, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से आपके जो 5 पॉइंट होते हैं इनको इसमें डिस्कस किया जाता है, जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो पहला क्वेश्चन होता है इसमें आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि इनमें से किन्हीं तीन को आपको वाक्य प्रयोग करना है आपको अपने सेंटेंस में। तो देखो, हमने इसमें 5 को डिस्कस किया है, लेकिन एग्जाम में आपको केवल 3 को ही शो करना है, 3 को ही बनाना है और 3 को आपको उनको बनाना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो, क्योंकि इसमें हम आपको बता चुके हैं कि ये बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखा जाए तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी संख्या होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी बहुत सारे होते हैं, कितने भी याद कर लो। इसलिए हमने आपको एक सरल तरीका बताया था कि इसको आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। जैसे टू एंड फ्रो मिस क्या होता है, आगे पीछे या इधर उधर कह सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे कह लो या फिर इधर उधर। ऐसे ही ऑफ एंड ऑन मिस क्या होता है, अनियमित रूप से। तो आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको हिंदी पता नहीं होगी आप सेंटेंस को कैसे थिंक करोगे, और थिंक करने के बाद फिर आपको उसकी अंग्रेजी बनानी है। इसलिए यदि आपको इन ईडियम्स की आपको या फ्रेज की आपको बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी पता होगी तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका टू एंड फ्रो, जिसका मतलब होता है आगे पीछे, या हम इधर उधर भी कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं जो हमने बनाया है। फ्लावर्स आर मूविंग, फूल जो हैं वो घूम रहे हैं। टू एंड फ्रो, कहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। इन द विंड, किसमें, हवा में, या कह सकते हैं कि फूल हवा से इधर उधर घूम रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से देखो, बहुत ही सरल सेंटेंस लिया है। सेकंड है ऑफ एंड ऑन, अनियमित रूप से। द स्टूडेंट शुड स्टडी, यानी विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। ऑफ एंड ऑन, अनियमित रूप से। फॉर द एग्जामिनेशन, किसके लिए, परीक्षा के लिए। तो विद्यार्थियों को अनियमित रूप से परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो देखो, यदि आपको ये सेंटेंस सरल लगता है, ये वाक्य जो हमने थिंक किया सकता है उसको लिखिए। और मेरा मानना है कि एट ए टाइम आपको इतने सारे वर्ड शब्द याद नहीं रहेंगे सेंटेंस आपको, तो आप अपने थिंक के हिसाब से बनाओगे। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको आपको याद रखना है कि आपको वर्ड की हिंदी याद रखनी है। इसके साथ साथ हिंदी याद होगी, आप सेंटेंस थिंक कर लोगे। और कोई दूसरा तरीका नहीं आपको कि इसको हम रट के ले जाएं, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि कितने रट लोगे आप, 10, 20, 50, 100, इनकी संख्या बहुत होती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इनकी हिंदी याद होनी चाहिए
थर्ड पर है बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिए के साथ, या इसका सकते हैं बोरिए बिस्तर के साथ, ठीक है ना। तो बैग एंड बैगेज क्या होता है, बिस्तर बोरिए के साथ। तो ही हैज लेफ्ट मतलब वह छोड़ चुका है अलीगढ़ माने अलीगढ़ शहर को, बैग एंड बैगेज किसके साथ, बोरिया बिस्तर के साथ वह अलीगढ़ को छोड़ चुका है। तो बहुत ही आसानी से मैंने अलीगढ़ लिखा है, तुम आगरा लिख सकते हो। आप जिस स्थान से बिलोंग करते हो आप उसको लिख सकते हो, ऐसी कोई निश्चित बात नहीं है कि आपको भी अलीगढ़ ही लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ पर क्या है, ए व्हाइट एलिफेंट, कीमती परंतु व्यर्थ, कीमती है परंतु कैसी है, व्यर्थ, बेकार है या अनुपयोगी है, कोई उसका प्रयोग नहीं है। जब हमने इसका यूज कराया था तो हमने आपको एक नया सेंटेंस लिखाया था, अब हमने इसको नया सेंटेंस लिखाया है, ठीक है। तो सेंटेंस की कोई बात नहीं है, आपको वो सेंटेंस याद हो तो उसको बना सकते हो। देखिए, एक कार, यानी कि एक कार जो होती है, इन ए पुअर मैन्स हाउस, गरीब आदमी के घर में, कार जो है गरीब आदमी के घर में क्या है, इज ए व्हाइट एलिफेंट, एक कीमती वस्तु है लेकिन एक व्यर्थ है। मतलब एक गरीब आदमी है जिसके घर में खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए कार क्या है, कीमती तो है क्योंकि महंगी आई है, आप देखिए बहुत महंगी आती है कार की, तो बहुत सारी कॉस्ट होती है, ठीक है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो कीमती है परंतु व्यर्थ है। मैंने जो उसमें सेंटेंस लिया था, ए इंग्लिश वोमेन करके लिया था उसको, यानी कि ए इंग्लिश वोमेन इज क्या है, इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर इंडियन पीपुल, यानी कि इंडियन जो व्यक्ति होते हैं उसके लिए अगर अंग्रेजी एक महिला पत्नी बन आ जाए जो एक हमारे इंडिया का लोग है, तो उसके लिए वो व्यर्थ है। अमेरिका इंडिया बाहर से विदेश से लाएगा उसको और फिर कितना खर्चा होगा, लेकिन उसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है क्योंकि जहाँ उससे वो उसको कार्य करवाने वो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस चेंज कर दिया है, तो आप चाहो तो उसी सेंटेंस को कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखिए 5 पर है, टू बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, हवाई महल बनाना। हवाई महल बनाना समझते होंगे, यानी कि बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि मन ही मन में सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, बस वो, और घर पहुँच के और फिर रात को सो गए, सुबह जगे तो सब साफ, तो उनको बोलते हैं हवाई महल बनाना। तो नेवर बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, कभी भी हवाई महल मत बनाइए, यानी हवाई महल कभी मत बनाइए। गिव अप दिस हैबिट, और इस आदत को छोड़ दीजिए क्योंकि इस आदत से कोई फ़ायदा नहीं है। बेकार में आप ये कहें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहना बेकार है, बट करके दिखाना है, ठीक है। तो हमको हवाई महल नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ईडियम्स हैं, हो सकता है कि आपको सन 2021 में देखने को मिले, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद करोगे, बट मेरा तरीका याद रखोगे, इससे इजी वे कोई और दूसरा नहीं है, कोई भी इससे इजी तरीका नहीं है जिससे कि आप इसको समझ सकें और एग्ज़ाम में कर सकें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए, मीनिंग बेस पर ही आप कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये कहें कि ए वाइट एलिफेंट, मतलब कि एक सफ़ेद हाथी, यही है ना इसका। अब सफ़ेद हाथी की क्या होती है, बहुत अच्छी कीमत होती है क्योंकि जो चीज़ कम मिलती है कीमत ज़्यादा होती है। तो सफ़ेद हाथी कैसा है, कीमती है परंतु व्यर्थ है। व्यर्थ किसके लिए है, एक गरीब आदमी के लिए। खरीद लेगा, मान लो सफ़ेद हाथी को ले लेगा वो एक को, तो क्या होगा, उसको पालना बहुत कठिन पड़ेगा, खाएगा कि खुद खाएगा या उसको खिलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको इनका जो मीन है बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। यदि मीन याद होगा हमको तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला है बी पॉइंट, देखिए, राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि निम्न के शब्दों के आपको एंटोनियम्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं, विलोम शब्द। देख लेते हैं इनको। प्रीसियस, प्रीसियस में क्या होता है, मूल्यवान। क्या होता है, मूल्यवान, यह आप कीमती कह सकते हो। और चीफ मिस क्या होता है, सस्ता होता है। तो प्रीसियस मिस मूल्यवान और चीफ मिस सस्ता होता है। तो प्रीसियस चीफ 2-3 बार ऐसे बोल लेना, आपको बिना उसके ही याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिबल मिस क्या होता है, वफादार। क्रेडिबल क्या होता है, वफादार। और इनक्रेडिबल क्या होता है, वफादार ना होना, ठीक है ना। तो इसको याद करना बड़ा ही आसान है। देखो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ इन लगा दिया, तो इसका हो गया ना, हो गया इनक्रेडिबल, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। हॉनर मिस क्या होता है, सम्मान होता है। और हमने इसमें लगा दिया डिसऑनर, तो क्या हो गया, अपमान हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरह से भी बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। हम डिस लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। देखो 2 तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे आपको, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। और इसका
ये इतना इजी है कि इसका आपको याद होगा। प्रीशियस मीन्स मूल्यवान होता है, तो अब सस्ता का तो आपको पता ही होगा, चीप माने सस्ता होता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखिए सी क्वेश्चन क्या कहता है, राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित जो आपके शब्द दिए हुए उनको आपको सिनोनियम्स समानार्थी कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मैनी मीन्स क्या होता है, बहुत, और न्यूमरस मीन्स क्या होता है, बहुत ही होता है इसका मतलब भी। तो न्यूमरस क्या होगा और मैनी माने भी बहुत होगा। लीगल मीन्स होता है कानूनी, और लॉफुल मीन्स भी होता है कानूनी। लीगल मीन्स क्या होता है, कानूनी होता है, और लॉफुल मीन्स होता है कानूनी, क्योंकि लॉ मीन्स क्या होता है, कानून होता है, तो आपको पता होगा। और फुल लग गया तो क्या हो गया, ये भी कानूनी हो गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे बात को। सॉरो मीन्स होता है दुख, क्या होता है, दुख। और डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है, दुख। और भी इसके तो बहुत सारे होते हैं, सैड लगा दीजिए, सबसे सरल है आपका, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी दिए हुए हैं। 2-3 बार इनको पढ़ लेना अच्छी तरह से, आपको याद हो जाएंगे। और पहले हम जिनको डिटेल में करा चुके हैं तो उन विद्यार्थियों को पहले से ही याद होंगे ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपका डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को आपको एक शब्द में उसका उत्तर देना है। मैं इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ये है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो सुझाव दिए हुए हैं आपको, उन सुझावों को आपको क्या करना है, एक शब्द में दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट पे क्या है, वन। देखो आपको यदि इसकी थोड़ी सी आपको हिंदी पता होगी तो आप इसे बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। वन में से होता है एक, हु माने जो, एक व्यक्ति जो, इज माने है ऑल पावरफुल, पूरी तरह से शक्तिशाली है। एक व्यक्ति जो पूरी तरह शक्तिशाली है उसको क्या बोलते हैं, ऑलमाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑलमाइटी, यानी शक्तिशाली बोलते हैं। द लाइफ हिस्ट्री, जीवन की कहानी ऑफ ए मैन, एक आदमी के जीवन की कहानी, रिटेन बाई हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी गई हो, उसको बोलते हैं हम ऑटोबियोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोबियोग्राफी। पहले ही इनको हमें आपको याद करा चुके हैं, बहुत तरह से याद आपको पहले से होंगे। तो ऑटोग्राफी क्या होता है, आत्मकथा, यानी एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपनी कहानी लिखी जाती है, उसको हम आत्मकथा बोलते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है ऑटोबियोग्राफी, तो याद हो जाएगा आपको, पहले से ही याद हो सकता है। वन, एक व्यक्ति, हु हैज ग्रेट लव, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, फॉर वंस कंट्री, अपने देश से। एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसको बोलते हैं हम पैट्रियट। क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियट, यानी कि देशभक्त। क्या बोलते हैं उसको, देशभक्त। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, 2-3 बार से पढ़ लेना और याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको होमोफोन्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 वर्ड एक से दिए होते हैं। कैसे दिए होते हैं, एक से, यानी उनका जो उच्चारण होता है वो थोड़ा समान होता है, लेकिन उसका अर्थ तो डिफरेंट होता है, लेकिन उच्चारण समान होता है। और हमको उनके अर्थ के बेस पर एक एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे ब्रेक मिस क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। और ब्रेक मिस क्या होता है, रोक या फिर ब्रेक। तो दोनों ब्रेक हो गए ना, हो गए, एक जैसे है नहीं है। अब इनका एक एक सेंटेंस बनाना है, एक तो हमको टूटना को बनाना है और एक बनाना है रोक या फिर ब्रेक के हिसाब से, ठीक। तो पहला हम बनाएंगे ब्रेक। ब्रेक मिस क्या होता है, तोड़ना होता है। तो यू कैन नॉट ब्रेक दिस नट, यू कैन नॉट, तुम नहीं सकते हो, ब्रेक माने तोड़, दिस नट माने इस अखरोट को, यानी तुम इस अखरोट को तोड़ नहीं सकते हो। दूसरा देख लेते हैं, ब्रेक मिस क्या होता है, रोक या फिर ब्रेक कह सकते हैं। द ड्राइवर यानी कि चालक ने, यूज्ड माने प्रयोग किया, द ब्रेक्स माने ब्रेक को प्रयोग किया, टू स्टॉप माने रोकने के लिए, द कार माने कार को, यानी कि चालक ने कार को रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया। तो बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही इजी सेंटेंस लिए हैं, बहुत ही सरल सेंटेंस लिए हैं। और ये भी सेंटेंस आपको स्वयं थिंक करने हैं, स्वयं सोचने हैं। ऐसे तो आप कितने सेंटेंस याद कर लोगे, सेंटेंस को याद करने की चीज़ नहीं है, इसको समझने की चीज़ है। और इसका भी तरीका यही है कि दोनों का आपको हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए
और एक की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, जिससे कि आप ये डिक्लेयर कर सकें कि इसका मतलब ये है तो दूसरे का मतलब ये है। जैसे कि ब्रिक, BREAK के ब्रिक में टूटना होता है। अब दूसरे की हमको स्पेलिंग पता नहीं, हमें पता है दूसरा ब्रिक माने ब्रेक होता है या रोकना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसकी ये वोकैबुलरी का आपका टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। और देखो हमने इसको काफ़ी लंबे समय तक चलाया था, आपने देखा भी होगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो इसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि वो इसको और भी ज़्यादा चाहते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ही समझा, वीडियो को 2-3 बार आप अच्छी तरह से देख लेना। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको 2-3 बार देखने से ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।